चलो लो मैथ लो तो दिक्कत पूछो, कोई भी दिक्कत है तो क्यों पूरा निकलो से पूरा निकलो से 7 का 3। देखिए 7 के 3 में क्या कर रहे थे हम समझिए, ये हम सवाल बनाए नहीं थे तो क्या कर रहे, 2 अंकों की संख्या, ध्यान समझिए इधर क्या कर रहे हैं। 7 का तीसरा सवाल है, कर रहे 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की चरगुनी है। देखो 2 अंकों की संख्या जो है ना वो अंकों के योग का चरगुनी है। तो पहले मान लेंगे, माना कि इकाई अंक बराबर x और दाएं बराबर y ना। चलो देखिए यहाँ पर माना कि इकाई अंक बराबर x और दाएं अंक बराबर y। ऐसे बोले संख्या मान लीजिए, संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने दाएं तो 10 गुने y प्लस x है ना, 10 y प्लस x। अब अंक पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस y, अंक पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न से क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या, सुनो क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या जो है ना अंकों की योग की चरगुनी है। अब बोलो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या ये वाला है कि ये वाला क्या बात कर रहा है, प्रकार का बात कर रहा है, अंक पलटने का तो बात नहीं कर रहा है, इसका बात कर रहा है। ये जो संख्या है 10y प्लस x ये अंकों के योग के चरगुना है। तो अंकों का अंक कितना कितना है x प्लस y का चरगुना है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। चलो लगाओ यहाँ पर बनाओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10y प्लस x और यहाँ जब गुना हो जाएगा 4x प्लस 4y। देखिए कहाँ दिक्कत है बताओ, यही इसी में दिक्कत है ना। अगला देखिए इसमें क्या कर रहा है कि संख्या में 18 जोड़ने पर कितना तो बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा समीकरण। अब पुनः प्रश्न से देखो क्या कर रहा है, संख्या में 18 जोड़ने पर बताओ किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे इसमें जोड़ेंगे ना। संख्या में कर रहा है 10y प्लस x में 18 जोड़ने पर, संख्या में 18 जोड़ने पर है ना, जोड़ने से संख्या के अंक क्या होता है पलट जाता है। तो अंक पलट जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बन जाता है। तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y और यहाँ से क्या होगा दूसरा समीकरण बन जाएगा और दोनों को अपना हल कर लेंगे। तो तुमको भी कोई दिक्कत है बोलो, इसी में छठा ना। वांछित संख्या कौन है? हाँ वही वांछित, आपको जो मतलब जो पहले संख्या था हम देख लेते पढ़ लेते इसमें क्या है। देखो क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली संख्या, ध्यान समझिए, 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों के पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99। मतलब देखो 2 अंकों की संख्या है, जैसे ये हो गया 2 संख्या है और एक अंक पलटने से संख्या बना है, इन दोनों का योग कितना कर रहा है 99। चलो हम एक बार कर ही देते हैं इसमें। 7 का छठा ना, 7 का छठा ना। चलिए माना कि संख्या जो है इकाई अंक बराबर x और दाएं अंक बराबर y। देखो यहाँ पर संख्या बराबर हो जाएगा 10y प्लस x, पलटने पर हो जाएगा अंक पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस y। अब देखिए प्रश्न से क्या कर रहा है, ध्यान समझिए। देखिए 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली संख्या तो आपको ये ना हुआ और अंक पलटने से कौन संख्या बना है 10x प्लस y। इन संख्या का दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है 99। अब यहाँ पर लिख दे 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 99। अब देखो तो एगो 10x एगो x 11x कर दे, x प्लस लिख देते हैं 11x प्लस 11y बराबर 99। इसमें से 11 जब कॉमन ले लेंगे x प्लस y बराबर 99, यहाँ से 11 से कट जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1 है ना। रे बादल आगे देखो ना बोर्ड पर क्या समझा, आगे देखो इतना हो गया, इसमें एगो समीकरण बन गया। अब दूसरा बात इसमें करा, यदि
वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्या, वांछित मतलब क्या होता है, आपकी जो पहली जो संख्या है, आपका जो पहली संख्या बना हुआ है, तो पहले कौन बना हुआ ये ना, इस संख्या में कह रहा है कि 5 जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने। अब बताओ इसमें पहले प्रश्न से देखो, हमको लग रहा है पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, वांछित संख्या में 5 जोड़ देता है, तो वांछित संख्या कितना है 10y प्लस x, इसमें कितना जोड़ देंगे 5। हाँ सुनिए अब यहाँ पर चलिए मिनट, वांछित संख्या 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या, आप जो ये संख्या जो प्राप्त होगा वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है। ये जो संख्या हुआ हमको, जो संख्या हमको प्राप्त हुआ, इसके अंकों के जोड़ के कितना से गुने है 3 है। रुक जाओ एक मिनट बढ़ाएंगे नहीं। यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ क्या, वांछित संख्या मतलब अंकों का जोड़ कहाँ गया, x प्लस y का 6 गुना। वांछित मतलब कह सकते हैं पुराना संख्या जो बना हुआ है मेरे पास, है ना, इसकी 6 गुने से क्या कर रहा है 6 गुने से 4 कम, इसमें क्या करते हैं 4 कम कर देते हैं। चलो बनो कैसे बनेगा आप लोगों का समीकरण, 10x प्लस y प्लस 5 6x प्लस 6y माइनस 4 रहेगा ऐसे ही। देखो इस दोनों को ले आएंगे इधर, इसको भेज देंगे इधर। अब देखिए यहाँ पर x वाला लिख देते पहले x, अब माइनस 6x प्लस 10y माइनस 6y माइनस 4 माइनस 5, ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिखाओ ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 4y बराबर माइनस 9। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब बोलो नहीं, इसको हम कर ही देते, हो सकता है हमको दूसरा डाउट लग जाए वांछित में क्या है नहीं है, एक बार निकाल कर देख लेते हैं। माना है ना, बन जाए, छोड़ देते हैं, चलो ठीक है। और बताओ यहाँ तक, और यहाँ तक दिक्कत है नक्सी तक, कोई भी आदमी बोलो, सबको बता देंगे जो भी बोलेगा। और कहाँ है रे मैंने अबरान सब दिक्कत है, खोज लो। भोज जो है दूसरा चीज में भी हो सकता है ना, हम लोग अच्छी मांगने के लिए तो आ रहे हैं। हाँ देखो तुम लोग देश को नाम रोशन करेगा, क्या समझा। हाँ तुम्ही लोगों पर हमको गर्व है। अब देखो सही बात है, कंटिन्यूटी बना रहेगा ना तो जरूर समझ में आएगा। ऐसा बात तो नहीं क्या आदमी समझाएंगे, आज साइंस में कुछ दिखाएंगे, है ना। चलो आगे देखो, देखिए 8वां नंबर सवाल ध्यान से सोचिए। यदि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 और शेषफल 3 होता है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो भागफल 3 और शेषफल 7 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करना। तो इसमें भी 2 अंकों की बात कर रहा है, वही मानेंगे, माना कि इकाई बराबर x और दाई बराबर y। 8 का पहला, माना कि इकाई अंक बराबर x और दाई अंक बराबर y। इसमें दो तरीके संख्या पलट बनाने के लिए एगो संख्या निकाल लीजिए और एक अंक पलटने से संख्या बराबर हो जाएगा 10y प्लस x और अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब सुनो यहाँ पर एक नियम आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, यहाँ से यदि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों से भाग दिया जाता है, क्या कर रहे हैं, हाँ गलती पर आ गया। 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाता है। देखो 2 अंकों की संख्या कौन है बताओ ही, 10x प्लस y। इसमें कितना से भाग देता है, यहाँ पर देखो ये 10y प्लस x में कितना से भाग देता है बताओ, हाँ नहीं, उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाता है, अंकों के जोड़ से भाग देता है, उसका मतलब x प्लस y से भाग देता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे x प्लस y। और बताओ
अब उसमें फिर क्या कर रहा है इसमें भागफल कितना आता है 7। बोलो भागफल कहाँ होता है यहाँ ना, और शेष फल कितना आता है 3। आप लोग पढ़ा हुआ ये है भाज्य, हम लोग सुनो तो ये बराबर क्या लिख सकता है, यह बराबर क्या लिख सकता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष। देखो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं, अतः देखो 10y प्लस x बराबर लिख सकते हैं ये गुने 7 और प्लस 3 लिख सकते हैं ना, x प्लस y गुने 7 प्लस 3। अब बोलेगा सवाल सर सवाल में तो नहीं कह रहा है कि संख्या जो है अंकों के योग के साथ गुना के 3 अधिक है, नहीं दिया हुआ है। यहाँ आपको खुद से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो गया, ये इसमें कर रहा है भाग देता है, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। कितना से भाग देता है, x प्लस वाई से, और भागफल आता है ये, और यहाँ पर हो गया 3, इसलिए भाज्य बराबर क्या होता है, मतलब कितना बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब यहाँ से टूट टाट का समीकरण बन जाएगा, तो समीकरण हो गया। अब पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न से आगे देखिए, इसी में देखो दूसरा बात क्या करा है, यदि अंकों को उलट दिया जाए। अब क्या करता है, अब जो अंकों को हम क्या करेंगे, उलट देंगे, इसका मतलब अब इसमें भाग देंगे। अब किसमें भाग देंगे, 10x प्लस y में भाग देंगे। कितना से भाग देंगे, अंकों के योग से ही भाग देंगे। इसमें योग नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, x प्लस y। अब बताओ भागफल कितना आता है 3 और शेष फल कितना आता है 7। तो बोलो अब पुनः प्रश्न से क्या लिखेंगे, 10x प्लस y 10x प्लस y बराबर x प्लस y गुने 3 प्लस 7। यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण बनेगा, और जब दोनों बन जाएगा तो x y का मान निकल जाएगा, और इसमें फिर क्या निकालने के लिए, संख्या निकालने के लिए करा है। तो संख्या में यहाँ पर अपने क्या कर देंगे, y के जगह पर y का मान, x पर x का मान उठा के निकाल देंगे। ठीक है, बना दे, पूरा बना दे। चलिए आगे देखिए, करा देखो, एक 2 अंकों वाली संख्या, मतलब क्या, 2 अंकों की संख्या है, अंकों के योगफल के 8 गुने से 1 अधिक है। 2 अंकों की संख्या जो है ना, अंकों के योगफल के 8 गुने, बताओ तो, x प्लस वाई में क्या कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे, अधिक कर देंगे। फिर अंकों के अंतर के 13 गुने से 2 अधिक है। वही बात, संख्या का ही बात कर रहा है ये। हाँ, छोड़ देते हैं, फिर समीकरण बना दे। चलो समीकरण बना दे, ठीक है। तीसरा बना देते, तीसरा देखो, तीसरा इसका 8 का तीसरा, जैसे आज बता दिए ना, ये जो पिछला सवाल था, ऐसे ही कल भी बता देंगे। देखिए आज के तीसरा, आदेश कुमार तुम बोलेगा इसमें क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली कोई संख्या, ध्यान समझना, 2 अंकों वाली कोई संख्या, मतलब 2 अंकों वाली संख्या की बात कर रहा है। 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योगफल का अनुपात अंकों के क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों के योगफल के अनुपात से 1 अधिक है। फिर अंकों का अंतर इतना है, संख्या बराबर क्या होगा, बताओ क्या क्या इसमें पहले लिखे हम, कोई आदमी बताओ इस सवाल को। हाँ पहले क्या क्या लिखेंगे, उसको बताओ। माना कि इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y। यहाँ पर संख्या बराबर हो जाएगा 10y प्लस s, अंक पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस y। अब देखिए पहला समीकरण ही मतलब थोड़ा है, लेंदी उंदी कर दिया है, हम एक बार और पढ़ देते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करा है इसमें कि 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योगफल का अनुपात। 2 अंकों वाली कोई संख्या का जब बात कर रहा है तो बताओ तो ये लेंगे कि ये लेंगे, ऊपर क्या बोला, कह रहा है 2 अंकों वाली कोई संख्या, तो 10y प्लस x, और इसका अंकों के योगफल, 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के योग का अनुपात। योग का अनुपात, मतलब क्या होता है बताओ, अनुपात मतलब क्या हो गया, ऊपर में बट्टा में, अब बट्टा में क्या करे, अंकों का योग कर रहा है, कर रहा संख्या का अंकों के योगफल का क्या करना है, अनुपात करना है। तो ये x प्लस y कर रहा है, ठीक है। फिर कर रहा है इसमें अनुपात अंकों के क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों का क्रम पलटने पर कौन संख्या बना है, 10x प्लस y, और ये जो है अंकों के योगफल के अनुपात से 1 अधिक है। मतलब ये अंकों से बन गया ना, ये संख्या जो बना अंकों के योगफल से 1 अधिक है। रुक जो यार, समझिए ध्यान से,
दो अंकों वाली कोई संख्या, ठीक है, कोई संख्या है, अंकों के योगफल का अनुपात, योगफल का अनुपात कर दिए हम, ठीक है, अंकों के क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या, ये संख्या प्राप्त हुआ, और अंकों के योगफल के अनुपात से एक अधिक है। मतलब ये जो संख्या है ना, इसके अंक पलटने से जो योगफल से साथ जो अनुपात बनेगा, इससे क्या हो जाएगा, एक अधिक हो जाएगा। ये सवाल में हम लगा देते हैं ऐसे करके, भी आई लगा देते हैं, क्योंकि घुमाया फिराया है ज्यादा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ पर या तो इसको उठा के इधर ले आएंगे, नहीं तो यहाँ पर क्या कर देंगे, भिंजोर कर देंगे, समीकरण बनेगा। बताओ कैसे करेंगे, करो करो। पलट लिया पहले, ऐसा ऐसा लाइक दिया तो मुझे कोई आसानी है। इसको इधर ले आए, ठीक है, 10y प्लस एक्स बट्टा एक्स प्लस वाई माइनस 10x प्लस वाई बट्टा एक्स प्लस वाई बराबर 1 रह जाएगा। अब देखो दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। हाँ माइनस कहाँ गया, दूगो का लिखा है, हमको लगा यहाँ एगो माइनस में है। अब देखिए इतना से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर सीधा लिखा जाएगा क्या चीज, 10y प्लस एक्स, इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस, तो माइनस से क्या हो जाएगा, दोनों में गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस 10x और माइनस वाई बराबर 1। अब बताओ ऊपर में कितना, बताओ, माइनस 9y माइनस 9x है ना, और फिर प्लस 9y प्लस 9y बट्टा में x प्लस y बराबर 1। अब यहाँ समीकरण पूरा कैसे बनेगा, गुना को गुना कर देंगे, यहाँ बट्टा कर देंगे 1 माइनस 9x प्लस 9y बराबर x प्लस y। अब देखिए माइनस 9x ये आएगा तो माइनस x प्लस 9y माइनस y बराबर 0, माइनस 10x प्लस 8y बराबर 0। देखो इतना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक समीकरण ये, नहीं तो यहाँ पर हम दो अपना कॉमन भी कर सकते हैं। और दूसरा समीकरण इसमें फिर क्या करें बताओ आप ही लोग, यदि अंकों का अंतर 1 है, इतना कोई भी बना लेगा, बताओ, x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस, यहाँ लिख देते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 2। इसको तोड़ो आप लोग, समीकरण इसमें क्या कर देते हैं 8 से, समीकरण 2 गुने 8। अब इसमें तो ऐसे रह जाएगा माइनस 10x प्लस 8y बराबर 0। इसमें 8 से गुना कर रहे तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस 8y बराबर 8, ये दोनों कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा, माइनस 2x अब बराबर 8। देखो अब यहाँ हो गया गलती, अंक कभी 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 भी माइनस में नहीं निकलेगा। तब यहाँ पर क्या करना है, देखो ये सुनो, इस तरह से अगर माइनस में आ जाए ना, यहाँ पर x माइनस वाई लिखे तो इसको y माइनस x कर देंगे हम। अंकों का अंतर कर है ना, को जरूरी है कि इकाई में से दाएं घटाएंगे, दाएं में से इकाई घटाएंगे। अगर यहाँ पर अगर माइनस में आ जाए ना, तब यहाँ पर आप लोग क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे। तो यहाँ पर समीकरण हम लोग क्या बना लेंगे बताओ, y माइनस एक्स बराबर 1। चलो अब बनाओ इसको, अब बनाओ। देखो ये सवालों में नहीं करा है, इसमें सवालों में नहीं करा है कि कौन आपको इकाई अंक बड़ी है कि दाएं अंक बड़ी है, तो बड़ी में छोटी माइनस करेंगे। चलो बोलो, करो ना, माइनस पहले y वाला लिख देते हैं, पहले y वाला 8y माइनस 10x बराबर 0, 8 से गुना कर रहे हैं 8y माइनस 8x बराबर 8। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, ये दोनों कट जाएगा। बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 2x बराबर माइनस 8। तो बोलो x का मान कितना हो जाएगा 4, x का मान निकल गया। अब समीकरण 1 समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर ना, समीकरण 1 में रख दीजिए, रखो ना दीदी, माइनस 2 में, ठीक है 2 में कर देते हैं,
y माइनस 4 बराबर 1, y बराबर 5। देखो इसमें संख्या निकालने के लिए कह रहा है। संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 10 गुने 5 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? 54। देखो उसका आंसर 54 है पहले। आपके तीसरा चलो उतारो, जल्दी में करो उधर। चलो लो रे, पेन लगा रे, छोड़ो सवाल समझो। अब देखो 8 तक हो गया, अब 9 देखिए। अब यहाँ से बाप बेटा का उम्र वाला सवाल। देखिए 9 के पहला सवाल क्या करे, ध्यान समझिए। 5 वर्ष पहले, जल्दी निकालो ना। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के साथ गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा? बताओ। पिता का भी मानना है 1 साल और पुत्र का मान लेना है y साल, है ना। माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब सुनो तो, देखो 5 साल लगा रहे, देखो पर। अब 5 साल पहले का बात कर रहा है, तो मान लो पिता अभी 1 साल का है, तो 5 साल पहले कितना था वो? x माइनस 5। और पुत्र 5 साल पहले कितना था? अब देखिए प्रश्न से क्या कर देते हैं, प्रश्न से x माइनस 5 इसमें भी कर देंगे और y माइनस 5 इसमें भी कर देंगे। अब ध्यान समझिए, अब यहाँ समझना है। पहले वाला तो समझ में आ गया, पहले वाला हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर रहा है? 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की आयु के साथ गुनी। किसका साथ गुना है? पुत्र की आयु का। मतलब तो 7 में किससे गुना करना है? पुत्र वाला कौन है इसमें? यहाँ से इसमें कितना गुना कर देना है? 7। यहाँ से समीकरण बन जाएगा। दोबारा समझिए, ये हम पिता का मान लिए x और पुत्र का मान लिए y। अब 5 साल पहले का पहले बात हो रहा है, तो इसमें से भी क्या कर देंगे? 5 माइनस कर देंगे और यहाँ भी क्या कर देंगे? 5 माइनस कर देंगे। अब कर पिता का जो उम्र है ना, वो पुत्र के साथ गुना है, तो पुत्र में क्या कर देना पड़ेंगे। अब यहाँ से क्या होगा? समीकरण बनेगा। चलो x माइनस 5 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 7y माइनस 35। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5। x माइनस 7y बराबर माइनस 30, समीकरण 1 बन जाएगा। अब आगे पढ़िए फिर। करा 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। मतलब क्या? पिता का ही उम्र क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। 5 वर्ष बाद करा है। अब देखो, जब पुनः प्रश्न से करा है, पुनः प्रश्न से 5 वर्ष बाद का बात करें, उसमें क्या करेंगे? 5 साल प्लस कर देंगे। x प्लस 5 इसका भी होगा और 5 साल बाद इसमें भी बात होगा y प्लस 5। और ये जो पिता जो करा है अपने बेटा से कितना हो जाएगा? 3 गुना। यहाँ क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। जैसे यहाँ गुना भाग के यहाँ भी क्या कर देंगे? गुना भाग करके समीकरण बन जाएगा। इसको अपना क्या करेंगे? हल करेंगे। छोड़ दे। आगे सवाल देखिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1। इसका मतलब क्या हो गया? पिता का मान लेंगे x, पिता का क्या मान लेंगे? x और पुत्र का क्या मान लेंगे? y। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा? अनुपात का मतलब क्या हो गया? बट्टा ना। तो x बट्टा y बराबर क्या लिखेगा? 3/1। तो देखो तो x बट्टा y बराबर 3/1 हो जाएगा। तो यहाँ समीकरण बनेगा एगो, तो समीकरण यहाँ बन जाएगा। फिर कह रहा है 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। मान लो पिता अभी 1 साल का है, तो 14 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? ये 15 साल का हो जाएगा। x प्लस 14। चलो ये हम लिख देते हैं, बना देते हैं। तो इसको बनाना पड़ेगा। नया सवाल है ये। माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब देखिए, पहले सीधा प्रश्न से कर देना है। सीधा प्रश्न से करा है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना दिया है? 3:1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? x प्लस y बराबर 3/1। यहाँ जब समीकरण बना देंगे, कोना को गुना कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3y, x माइनस 3y, समीकरण बराबर यहाँ 0 कर देते हैं। समीकरण 1 करा है। अब देखिए पुनः प्रश्न से अब देखो इसमें क्या कर रहा है? 14 वर्ष बाद का बात कर रहा है। अभी मान लो 1 साल का है,
तो 14 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x प्लस 14, और ये भी कितना हो जाएगा y प्लस 14, और दोनों का अनुपात कितना हो जा रहा है 2:1। अब देखो तो यहाँ पे देखो x प्लस 14 बट्टा y प्लस 14 बराबर 2/1। यहाँ समीकरण बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा। तो फिर अपने दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। एक्स वाई का जो मान निकलेगा, एक्स निकलेगा, इसका मतलब पिता कॉमन निकल जाएगा, और वाई का जो मान निकलेगा हो जाएगा, उसका बेटा कॉमन हो जाएगा। आगे देखिए फिर पिता और पुत्र की उम्र का योग 80 है। बताओ तो क्या मानेगा, पहले मानेगा क्या, किसका माना कि पिता का मान लेंगे x और पुत्र का मान लेंगे y, और देखो पिता और पुत्र का योगफल कितना दिया 80, तो पहला समीकरण क्या बनेगा x प्लस वाई बराबर 80, एक समीकरण बन गया। फिर कह रहा है पुत्र की उम्र का दुगुना, ध्यान समझना लड़का, पुत्र की उम्र का दुगुना, तो बताओ पुत्र का कितना माना है y माना है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। फिर कह रहा है पिता की उम्र से 10 वर्ष अधिक है, मतलब 2y जो हो जाएगा पिता से 10 वर्ष अधिक, मतलब क्या x प्लस 10 बन जाएगा, छोड़ दे यहाँ से निकल जाएगा। चलिए इसको हम बना देते हैं। चौथा नंबर सवाल, राम के पिता की आयु, राम की आयु 40 राम के पिता क्या को है 10 को है नहीं तक। देखो इसमें करे राम के पिता की आयु राम की उम्र की चौगुनी है, पहले मानेंगे कि राम की उम्र बराबर x और राम के पिता की उम्र बराबर y। माना कि राम की उम्र बराबर x वर्ष, राम के पिता की उम्र बराबर y वर्ष। अब बोलो पहला समीकरण क्या कर रहा है, पहला समीकरण क्या कर रहा है, आप लोग बताओ। राम के पिता की आयु राम की चौगुनी है, x बराबर राम की पिता की आयु, तो राम की पिता की आयु राम की चौगुनी है, तो बोलो क्या हो जाएगा y, वही ना, इसलिए उल्टा मान दिए कि आप लोग कंफ्यूज करने के लिए कि राम की पिता मतलब क्या y जो होगा किसका चौगुना होगा, हाँ, तो मतलब क्या x गुने 4। अब यहाँ समीकरण क्या बन जाएगा बताओ, किसको लिखेंगे पहले माइनस 4x प्लस y बराबर 0, समीकरण 1 बन गया। अब आगे देखिए फिर क्या कर रहा है, 5 वर्ष पहले, ध्यान समझना, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की नगुनी थी। उस समय मतलब पहले का बात हो रहा है कि 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु। अब बताओ पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से देखो y माइनस 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की नगुनी थी, तो राम में भी क्या करना पड़ेगा, राम में और कुछ नहीं करेगा, 5 साल पहले नहीं करेंगे, x माइनस 5 आगुने 9। चलो बनाओ यहाँ पर करो, y माइनस 5 9x 45, इसको लिख लेते पहले, तो माइनस 9x माइनस y माइनस 45, हाँ ठीक है, माइनस 9x प्लस y ही रहेगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 9x प्लस y बराबर माइनस 40, समीकरण 2। अब इस वैसे हल हो जाएगा क्योंकि y y यहाँ पर है, समीकरण 1 घटे समीकरण 2, समीकरण 1 लिखिए क्या है माइनस 4x प्लस y बराबर 0, अब माइनस 9x प्लस y बराबर माइनस 40। अब इसके बाद हमको नहीं आता है, बताओ यहाँ प्लस माइनस प्लस ये कट जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 5x बराबर 40, ये कटेगा x बराबर 8, x मतलब कितना, राम का उम्र निकल गया 8 साल, है ना। इसको आंसर देख लेते हैं, दोनों का निकालना है ना, 9 के चौथा, हाँ राम की आयु कितना है 8 वर्ष है। अब उसके पिता का उम्र क्या कर निकालना है, तो किसी में क्या करेंगे डाल देंगे, हाँ चलो ठीक है छोड़ देते हैं, आगे बढ़िए फिर। अब आगे देखिए इतना सवाल इसमें है, देखो सब सही लगा रहे, सबसे उझिला है ये वाला सवाल इस चैप्टर का,
और उसके बाद वो दो चल रहा उसमें भी देखो दिया हुआ है, इसमें भी ऐसे ही सवाल सब है समीकरण बनाने वाला। नहीं लड़का नहीं तुम समझेगा, सो बताओ। 10 रुपया लाना हाँ कोनो बात नहीं, चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सो बताओ। हाँ फिर कमा लेना तुम। फिर कमाना है, फिर मांग लेना पापा। अरे कहां से देखिए क्या दिया है 10वां नंबर सवाल कर रहा है। 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, 10 विद्यार्थी भाग लेता है, ध्यान समझना। इनमें लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या कर रहा है, सब जाके लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है। ये बेसी छे। हाँ लिंगानुपात के बात करते हैं तो की कर दे, इसमें बेसी दे। हाँ तो लड़का सब कोढ़िया हो, लड़का सब क्या हो गया, कोढ़िया हो गया है, कोई काम करना नहीं तो कहीं पहुंचना नहीं चाहता है। स्कूल काम करे पहुंचते। देखियो स्कूल कहाँ है रे, वो कार्यक्रम है, स्कूल नहीं है। नाच गाना में ओकरे इंटरेस्ट रहे छे। अब कहियो लड़का पढ़ते रहे छे, जे स्कूल में पढ़ते है ना भाग कार्यक्रम में। तुम लोग काम जोड़ हो गया है, क्या समझा। चला के देखो उसमें क्या कर, सुनो क्या करते हैं, देखो सुनो 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इनमें देखो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है। तो मान लेंगे किसको मानेंगे बताओ, लड़की आके एक्स मान लिया, लड़की के मान लेते एक्स, लड़का के एक्स माना कि लड़कियों की संख्या बराबर एक्स, लड़कों की संख्या बराबर वाई। अब देखो प्रश्न से क्या हो जाएगा, एक्स बराबर लड़की जो है ना लड़का से 4 अधिक है, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर वाई प्लस 4। बताओ मैंने बनो क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसमें सुनो क्या करा, सुनो आगे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या जो है आलेखीय विधि से हल करना है, मतलब आलेख आपको बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। अभी एक ही को समीकरण बनाना, और दूसरा कैसे बनेगा। देखो लड़की है मान लो 1 गो, लड़का है y को, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना विद्यार्थी है, 10 है ना। आप पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा, पुनः प्रश्न से एगो है x एगो है y, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। समीकरण 2। इसको आप लोग क्या करना, ग्राफ विधि से बनाना। अगला देखिए फिर 11 नंबर सवाल। नहीं कोनो बात नहीं, पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या करा, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया। सुनो ध्यान से, एगो पेंसिल और एगो कलम का दाम क्या रुपया है, 6 रुपया। फिर 3 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य के 4 गुना है, तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक कलम का मूल्य आलेखीय विधि से निकालना है। पहले मान लेंगे, माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x और कलम का मूल्य बराबर y। माना कि पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और एक कलम, लड़की बताएगी उसका सवाल, y रुपया। लड़की बताओ, लड़की कैसे समझो, लड़की बोलो। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया। हाँ एक क्या करे, एक कलम और एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया। बोलो ना, इसमें देखो ना, एगो कलम एगो पेंसिल का दाम कितना है x और कलम का दाम कितना है y, तो दोनों का दाम मिलाकर के कितना रुपया हो गया, तो क्या बनेगा समीकरण x प्लस y बराबर 6। समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से देखो क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से ध्यान समझिए। कर रहा है 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, बताओ एगो का है, एगो पेंसिल का दाम 100 रुपया, तो 3 गो पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 3x सही है, 3x। और एगो कलम का दाम y रुपया, तो 5 गो कलम का दाम कितना होगा, 5y। इसका जो योग है 5 पे ध्यान समझिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान समझो ना। 3 गो पेंसिल और 5 गो कलम का जो दाम है, आगे देखिए पढ़ते फिर। अब कर रहा है 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य का चौगुना, तो 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य, बोलो तुम निकालो पहले, 2 पेंसिल का निकालो,
टू बोल सही हो, पूरा कह दी 2x प्लस y। इसका क्या गुना है, किस में 4 से गुना करेंगे, हाँ इसमें क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा 3x प्लस 5y, यहाँ पर 8x प्लस 4y। अब इसको लाएंगे इधर 3x माइनस 8x प्लस 5y माइनस 4y बराबर 0। अब माइनस 5x प्लस y बराबर 0। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण 1 को हल कर देंगे, अपना मान निकल जाएगा, है ना। चलो ठीक है, इतना हो गया।